नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों से संयम बरतने की अपील की। कहा, केंद्र व राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयासरत। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समाज कल्याण में विज्ञान के उपयोग पर दिया बल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत कामधेनु कृषक व उपभोक्ता हितकारी मंच नमहोल को 8.5 करोड़ से अधिक की योजना स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे हिमाचली विद्यार्थियों को संयम रखने को कहा है। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार सभी लोगों को सुरक्षित भारत लाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के अभियान से संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करने को कहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित 1100 हेल्पलाइन पर अब तक 218 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। इसके अतिरिक्त हिमाचल के 102 विद्यार्थी यूक्रेन से भारत पहुंच चुके हैं, जबकि 317 विद्यार्थी अभी भी वहां फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों की सुरक्षा की कामना करते हुए उन्हें यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों को निःशुल्क घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रामन प्रभाव की खोज के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित कर विज्ञान के महत्व और उपयोग पर जानकारी दी गई। कांगड़ा जिले के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समाज कल्याण में विज्ञान के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्व ने आज ही के दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रामन के वैज्ञानिक आविष्कार को मान्यता प्रदान की थी। राज्यपाल ने कहा कि वैज्ञानिक खोज से समाज को लाभ हो, यही हर वैज्ञानिक का लक्ष्य होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने संस्थान में नए प्रयोगशाला ब्लॉक की आधारशिला रखी और किसानों को बीज औषधीय पौधे वितरित किए। शहरी विकास व आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के अधिकारियों व कर्मचारियों को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में हिमुडा के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमुडा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, जिसमें लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। इसलिए हिमुडा को लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने हिमुडा के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए CPW मैनुअल के अनुसार कार्य निष्पादन पर भी बल दिया। राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पशुपालकों के लिए कई योजनाएं आरंभ की हैं। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कटोह टिक्कर में 21.5 लाख रुपए की लागत से बने पशु औषधालय भवन के उद्घाटन अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए 198 गौ सदन संचालित किए जा रहे हैं। बाद में उद्योग मंत्री ने 144,36,000 रुपए से बनने वाले रक्कड़ शांतला से निहारी संपर्क मार्ग का भूमि पूजन भी किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शिक्षकों और अभिभावकों से विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना विकसित करने का आह्वान किया है। वे आज कांगड़ा जिला के राजकीय उच्च विद्यालय प्रेई में शिक्षा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों के समूह बनाकर स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर कार्य करने पर बल दिया।
नगर निगम शिमला के चुनावों को लेकर भाजपा ने पूर्व पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विधायक राजीव बिंदल की देखरेख में एक समिति का गठन किया है। भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया कि पिछले कल हुई बैठक में इन तीनों वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी नगर निगम चुनाव में लगाई गई है, जिसमें प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, सचिव विजय लाल शर्मा और महेंद्र धर्माणी सहयोगी के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के कामधेनु कृषक व उपभोक्ता हितकारी मंच नम्होल को 8 करोड़ 63 लाख रुपए की योजना केंद्र द्वारा स्वीकृत की गई है। उपायुक्त पंकज राय ने आज बिलासपुर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले में 18 स्थानों पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मिल्क कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस योजना में 20 लाख की लागत से प्रदेश के 8 विभिन्न कस्बों में मिल्क पार्लर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव। आज का प्रश्न है, हिमाचल के वीर सपूत राम सिंह पठानिया को अंग्रेजों ने पकड़कर किस जेल में बंदी बनाया था? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को विकसित करने पर सरकार जोर दे रही है। वे आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की बासा वजीरा पंचायत में बनने वाले वजीर राम सिंह पठानिया खेल स्टेडियम का भूमि पूजन करने के अवसर पर बोल रहे थे। पठानिया ने कहा कि स्टेडियम को मॉडर्न स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। इस अवसर पर उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी। इस बीच राकेश पठानिया ने नगर पार्षदों और विभागीय अधिकारियों के साथ नूरपुर नगर परिषद के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहर में करीब 250 पात्र परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की पलासला पंचायत में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च कर हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। प्रतियोगिता में लड़कों के 14 वर्ष आयु वर्ग में 8 टीमों ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने यूक्रेन में फंसे हिमाचली विद्यार्थियों की सकुशल घर वापसी की केंद्र व राज्य सरकार से मांग की है। आज शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण यूक्रेन में स्थिति खराब हो रही है और वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र भारत आने के लिए चिंतित हैं। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत फील्ड आउटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा 2 से 8 मार्च तक मंडी के पड्डल मैदान में आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस दौरान भारत की आजादी, स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को दर्शाया जाएगा। इससे पहले आज स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता और क्विज कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी कला से आजादी के अमृत महोत्सव को दर्शाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों से संयम बरतने की अपील की। कहा, केंद्र व राज्य सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रयासरत। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने समाज कल्याण में विज्ञान के उपयोग पर दिया बल।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिमुडा के अधिकारियों को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत कामधेनु कृषक व उपभोक्ता हितकारी मंच नम्होल को 8.5 करोड़ से अधिक की योजना स्वीकृत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।